बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ पौधों को हम बोते नहीं हैं लेकिन वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे एक आपको पौधा दिखाना चाहता हूँ। पौधा तो नहीं है, दरअसल ये एक बेल है जिसे हम आकाश बेल कहते हैं या कास बेल कहते हैं। ये दोस्तों दो तरह की होती है। जो दरख्तों के ऊपर चढ़ती है उसको हम अमर बेल कहते हैं। जो छोटे छोटे पौधों के ऊपर, जैसे हमारी ये पालक है, इन पौधों के ऊपर जो बेल उगती है तो उसको हम कास बेल या फिर आकाश बेल कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के पौधों को हम तफैलिए पौधे कहते हैं, जो दूसरों की मरहून मन्नत होते हैं। इनकी जड़ ज़मीन में नहीं लगती, ये दूसरों पौधों के ऊपर ग्रो होते हैं, दूसरे पौधों से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे पालक के पौधे के ऊपर काश बेल ने बहुत मजबूती से डेरे डाले हुए हैं। दोस्तों, ये अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पौधे के पत्तों के अंदर अपनी जड़ को पेवस्त कर देती है। देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर ये पूरे गार्डन में या फिर दोस्तों आपका जो गमला है जिसमें आपने पौधे उगाए होते हैं उसके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पालक के पौधों के ऊपर भी इसने अपनी मुकम्मल गिरफ्त कर ली है। यहाँ पे जिस साइड पे भी हम देखते हैं तो ये आपको नज़र आएगी। दोस्तों, इस बेल का अगर बर वक़्त तदारक ना किया जाए तो आपके उगाए हुए पौधे बिल्कुल डेड हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो बेल है ये हमारी इस पालक के ऊपर बिल्कुल छाई हुई है। इसको ख़त्म करना चाहें तो बिल्कुल आसान है। जैसा कि हम इस पालक को यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, इसको काटेंगे तो इसके साथ ही दोस्तों ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि आपने यहाँ पर इसको उस वक़्त उस स्टेज के ऊपर ख़त्म करना है जब इसके ऊपर फूल ना आए हुए हों और ना ही इसके ऊपर बीज बन रहे हों। अगर इसके ऊपर बीज बन गए तो फिर इसको ख़त्म करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो जड़ें होती हैं वो तो ज़मीन में नहीं होती, क्योंकि ये पौधा अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे पौधों के मरहून मन्नत होता है। आपने बेरी के दरख्त के ऊपर या किकर के दरख्त के ऊपर अमर बेल को देखा होगा। अमर बेल जो होती है इसका जो रेशा होता है उसका साइज़ मोटा होता है, मोर थिकनेस में होती है, जबकि ये जो छोटे पौधों के ऊपर ये बेल होती है इसके जो रेशा होता है बिल्कुल बारीक सा होता है, तो इसको तल्फ़ करना ज़रा मुश्किल काम होता है। इस बेल को ख़त्म करने का एक ही हल है कि आपने इस पालक को या फिर उस पौधे को जड़ समेत निकालना है या फिर उसको हार्वेस्ट कर लेना है। आपने इस बेल को उस हद तक बढ़ने नहीं देना कि इसके ऊपर फूल आएँ या फिर फूलों से बीज बने। इस बेल को मैंने जो लूसन का चारा होता है जिसे हम लूसन कहते हैं या बरसीम कहते हैं, उसके ऊपर ये बेल जो है बहुत ग्रोथ करती है और जो लूसन का पौधा होता है उसको बिल्कुल डेड कर देती है। लूसन का पौधा क्योंकि आपने दोस्तों कोई 1 महीने बाद वहाँ से काटना होता है, 1 महीने बाद ही उसकी ग्रोथ इतनी होती है कि हम उसको काट के अपने जानवरों को डाल सकें। इतने में दोस्तों जो बेल है अपने ऊपर फूल निकाल लेती है और फूल से बीज बन जाता है, यानी इसको 1-1.5 माह के लिए मौका मिल जाता है अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। इसलिए दोस्तों इस बेल को किसी खेत से तल्फ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो गिरते रहते हैं तो अगले साल फिर ये पैदा हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा ये छोटा सा गमला है, तो यहाँ से हम कोशिश करें तो इस बेल को आसानी ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ से इसको हार्वेस्ट करेंगे पालक को, तो इसके साथ ही इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अगर आप पालक को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पालक को जानवरों को डाल दें। आपके जो पालक के पौधे हैं वो आने वाले दिनों में इस दुश्मन बेल से महफूज हो जाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह कुछ लोग काम चोर होते हैं, यानी कि वो काम नहीं करते, वो दूसरों के जो कमाई हुई दौलत होती है या मतलब कमाई हुई रोज़ी होती है उसके ऊपर ही उनकी नज़र होती है। तो बिल्कुल ये इसी तरह ही ये बेल है, दूसरे पौधों से अपनी खुराक हासिल करती है और अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाती है। तो यहाँ पे इन पौधों के नुकसानात हैं। अल्लाह पाक ने इन पौधों में इंसानों के लिए फ़ायदे भी रखे हुए हैं।